दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे परिवार में पापा मम्मी, 2 भाई और 2 बहन और मैं हूँ। मेरे पापा थोड़ा अमीर खानदान से थे। हमारे पास बहुत खेती थी। पापा और भाई खेतों को देखते थे। मेरे पापा ने 2 नौकरों को रखा हुआ है। मोहन और सोहन दोनों ही हट इकट्ठे नौजवान थे। वह हमारे घर में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। जब मैं और मेरी बहन स्कूल जाती थी तो उन दोनों में से कोई एक, मोहन, हमें रोज स्कूल छोड़ने जाता था और दूसरे का काम था रोज गाय भैंसों का दोनों वक्त दूध निकालना। जब सोहन दूध निकालता तो मेरी मम्मी मुझे उसके पास भेज देती थी कि मैं ध्यान रखो, कहीं वह दूध में कुछ गड़बड़ तो नहीं करता है। इसलिए मैं वहाँ उसके पास खड़ी होकर देखा करती थी। उस वक्त सोहन जानबूझकर सिर्फ नीचे लुंगी पहन कर रखता था और लुंगी के अंदर भी कुछ नहीं पहनता था। जब दूध निकालता था तो वह बीच बीच में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था, और फिर जब वह देखता मैं उसे देख रही हूँ तो बड़े प्यार से भैंस के थन को सहलाने लगता। फिर वह मेरे कोल मटोल सीने को खून नहीं लगता। शुरू शुरू में उसका घूरना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे भी उसका इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था। भी उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा देती थी। मेरे जिस्म में भी अजीब सी सरसराहट होने लगती थी। रात को प्यारे प्यारे रोमांटिक भरे सपने पूरे बदन को रोमांचित कर देते थे। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। मैंने नोट किया कि अब सोहन मेरे आसपास रहने की कोशिश करता था। एक दिन वह हमें स्कूल से लेने के लिए आया था। उसने साइकिल पर आकर मुझे बैठाया और पीछे बढ़ी। बहन को रास्ते में मैंने देखा कि सोहन जानबूझकर पैडल मारते वक्त अपनी टांगों से मेरे पीछे टच कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बीच बीच में उसे मुड़कर देखती तो बस स्माइल करने लगता था। फिर शाम को जब वह दूध निकालने लगा तो मैंने उससे कहा कि वह मुझे भी सिखाए, तो वह तुरंत मान गया। उसने मुझे अपने आगे बैठा लिया। फिर मैंने भैंस के थनों को पकड़ा तो उसने मेरे हाथ को थाम कर अपने हाथ में ले लिया और मेरे हाथों से भैंस के थनों को दबाकर दूध निकालना से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे स्माइल देने लगी, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। फिर ऐसे ही 3-4 दिन चलता रहा। अब जब अकेले में मौका मिलता तो थोड़ी बातें करने लगे थे। फिर एक दिन जब वह दूध निकालना सिखा रहा था तो धीरे से उसने पीछे से एक हाथ से मेरे सीने को पकड़ लिया। मुझे उसकी इस पहल का कब से इंतजार था, तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। इतने में मम्मी आवाज आई और मुझे जाना पड़ा। अब वह भी समझ गया था कि मैं भी पूरी तरह से तैयार हम